हेलो दोस्तों, मैं रंजीत राजपूत आपका वापस स्वागत करता हूं नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आज हमारा टॉपिक है मैपिंग। हम लोग मैपिंग करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि जेल प्रहरी के लिए आप लोगों के जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 11 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर मैंने मैपिंग भी स्टार्ट करा दी है, ताकि आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर जानने को और सीखने को मिल जाएगा। तो ये मैपिंग आपको कैसी लगेगी ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक है जो रहेगा मध्य प्रदेश के जितने भी संभाग हैं और उन संभागों में आने वाले जितने भी जिले हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं इस चीज़ को जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, उसमें हर क्लास का PDF पहुंच जाता है। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये मैपिंग इसी तरीके से चलेगी। आज पहला लेक्चर है मैपिंग का जेल प्रहरी के लिए। इसके बाद में हम लोग इसी में खनिज पढ़ेंगे, जनजातियां पढ़ेंगे, आपके भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे, वन और वन्य जीव और आपके सारे रिजर्व वगैरह इसी मैपिंग के अंतर्गत हम धीरे धीरे क्लासेस में खत्म करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये रहा मध्य प्रदेश का मैप जिससे हर बच्चा अवगत है। अभी तक हर बच्चे को मालूम है क्या है, किस तरीके से है, लेकिन शायद ये ना मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। ये हर किसी को मालूम है भाई, 52 जिले हैं सर, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। आपको ये भी पता होगा संभाग आपके टोटल 10 संभाग हैं आपके, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं क्या कि भाई अब बात आती है कौन सा जिला किस संभाग में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आज आप मेरे साथ इस मैपिंग में संभाग भी याद कर लोगे और साथ में जिले भी याद कर लोगे। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तरी सीमा को लेते हैं। आप उत्तरी सीमा पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ श्योपुर, ये यानी इसे श्योपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्योपुर भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये 3 जिले हैं। क्या है? श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये 3 जिले आते हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं भाई? ये आते हैं आपके चंबल संभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक चीज बताता हूं। पहले ग्वालियर जो जिला था, जो मध्य प्रदेश का एक महानगर भी कहा जाता है, वो भी चंबल संभाग के अंतर्गत आता था। परंतु अब नए ड्राफ्ट में और नए तरीके से ग्वालियर एक अलग से संभाग बना दिया गया है। तो हमें नई स्टडी करनी है जो आपको नेक्स्ट क्लासेस पर मिलेगी। तो यहां पर अब बात की जाए कि सर ग्वालियर संभाग एक अलग से है, तो ग्वालियर के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, यानी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो देखिए, ग्वालियर स्वयं है, दतिया है, तीसरा शिवपुरी है, चौथा गुना है और 5वां अशोकनगर है। क्या हो गया? 5वां अशोकनगर हो गया। तो चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले थे? 3 जिले थे। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आ गए भाई? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आपके 5 जिले आ गए। कितने आ गए? 5 जिले आ गए। याद रखिएगा, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन अभी आप लोगों को जानने को और सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि सर इसके बाद में कौन सा संभाग होगा। तो इसके बाद में अगर हम देख लेते हैं तो यहां देखिए, सागर क्या है आपका जो रहेगा, सागर संभाग करने जा रहे हैं। यहां देखिए सागर संभाग में पहली बात तो कितने जिले आते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहला सागर आता है, दूसरा दमोह, तीसरा पन्ना, चौथा छतरपुर, 5वां टीकमगढ़ और 6वां निवाड़ी। क्या है? निवाड़ी। तो टोटल 6 जिले आपके किस में आते हैं? सागर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं भाई? सागर प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 6 जिले आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आप देखेंगे यहां पर क्या कि भाई आपका सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, ये चारों जिले जो आते हैं वो आते हैं किसमें? आपके रीवा प्रमंडल में, यानी रीवा संभाग में। ये आपका 4 जिले हो जाएगा। कितने हो गए? 4 जिले इसके अंतर्गत आपके आते हैं। क्लियर? तो देखिए हम लोगों ने कितने संभाग कर लिए? चंबल संभाग कर लिया,
ग्वालियर संभाग कर लिया, सागर संभाग कर लिया और रीवा संभाग कर लिया। यानी हमने 10 में से 6 संभाग कर लिए। जिलों की बात की जाए तो भाई हम लोगों ने जिले 10, 15, 18 जिले और 18 जिले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो बड़े ही सिंपल तरीके से आपको नेक्स्ट क्लासेस पर मैपिंग के द्वारा आपकी हर चीज क्लियर की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके नीचे, आप लोग देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा, एक उमरिया, शहडोल और आपका अनूपपुर। क्या है? अनूपपुर। ये 3 जिले आते हैं। एक छोटा सा संभाग है जिसका नाम है आपका क्या? शहडोल। क्या नाम है भाई? शहडोल संभाग पड़ता है, जिसके अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भाई? 3 जिले आपके अंतर्गत आते हैं। क्लियर? याद रखेंगे। बड़े ही सिंपल तरीके से आप मैपिंग करेंगे। इस मैप को स्वयं ड्राफ्ट कीजिएगा क्लास के बाद में, और आप लोग बताइएगा भी हमें कमेंट में कि आपको कैसी लगी ये क्लास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि भाई अब देखिए सर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शिवनी यानी शिवनी, मंडला, बालाघाट और आपका डिंडोरी। बालाघाट तो लिखा ही हुआ है, ये 6वां, बालाघाट 7वां और 8वां आपका क्या हो गया? जबलपुर। यानी अभी तक हम लोगों ने 5 संभाग पढ़े और 5 संभाग में, और 6वें संभाग में हम लोगों ने पढ़ा जबलपुर संभाग को। किसको पढ़ा भाई? जबलपुर संभाग को पढ़ा। अब जबलपुर संभाग जब हम लोगों ने पढ़ा तो इसमें देखा कि इसमें कितने जिले हैं हमारे? जबलपुर संभाग में टोटल 8 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई? 8 जिले हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चंबल संभाग में 3 है, ग्वालियर संभाग में 5 हैं, सागर संभाग में 6 हैं, रीवा में 4 हैं, शहडोल में 3 हैं और जबलपुर में आपके 8 जिले पड़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 8 जिले पड़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले हैं जो आपके किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं भाई? ये प्रमंडल है आपका होशंगाबाद। क्या है? होशंगाबाद। होशंगाबाद जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत आते हैं आपके क्या? ये जिले आते हैं, याद रखिएगा, जो आपके 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। क्लियर? याद रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें होगी भी नहीं, क्योंकि बड़े आसानी से हम लोग यहाँ पर लाइन टू लाइन क्लियर करते जा रहे हैं हर चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। अगले में हम पढ़ेंगे भोपाल जो संभाग है उसको पढ़ते हैं। तो देखो भोपाल में सबसे पहली बात तो भोपाल आएगा। ठीक, दूसरा आप देखिए इसके चारों ओर कौन कौन से जिले पड़े हैं। भोपाल के अंतर्गत आपका रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और आपका सीहोर, यानी टोटल 5 प्रमंडल आते हैं। कितने आते हैं? सॉरी 5 जिले आते हैं। कितने आते हैं भाई? 5 जिले आपके भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। मैं यहां लेके देता हूं भोपाल। भोपाल के अंतर्गत कितने आ गए? 5 जिले आ गए। क्लियर? याद रखिएगा। अब देखिए हम लोगों ने कितने संभाग कवर कर लिए। सबसे पहली बात तो चंबल किया 1, ग्वालियर 2, सागर 3, रीवा 4, शहडोल 5, जबलपुर 6, होशंगाबाद 7 और भोपाल 8। यानी सर हम लोगों ने देखे तो 8 संभाग कुछ ही समय में यहां पर मैपिंग के थ्रू याद कर लिए। तो ये आप लोगों को क्लास यहां पर जो मिल रही है उसकी यही क्वालिटी है भाई कि आप लोगों को ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज के लिए, और यहां पर हर चीज आपको मिल जाएगी। क्लियर? चलिए फिर भी सर 2 संभाग रह गए हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो यहां पर आप देखिए आपको क्या मिलेगा भाई? यहां पर मिलता है आपको कि ये जो देखते हो बुरहानपुर ये पूर्वी निमाड़, क्या होता है? पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ से हमारे 2 जिले हैं। एक्चुअल में पूर्वी निमाड़ को कहते हैं खंडवा
और पश्चिमी निमाड़ को कहते हैं हम लोग खरगोन। तो 3 ये हो गया। चौथा बड़वानी, 5वां धार, 6वां अलीराजपुर, 7वां झाबुआ और 8वां आपका स्वयं इंदौर। क्यों? क्योंकि इंदौर क्या है, इंदौर स्वयं एक जिला के साथ साथ आपका एक प्रमंडल है, यानी आपका एक संभाग है। तो इंदौर के अंतर्गत टोटल कितने आ रहे हैं? 8। यहां पर लिख देता हूं मैं ऊपर की साइड को। तो भाई 8 आपके जिले आ रहे हैं। क्लियर? तो ये याद रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब सर एक प्रमंडल और रह गया लास्ट में, वो भी और कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। यहां आप देख रहे हो नीमच 1, मंदसौर 2, रतलाम 3, उज्जैन 4, 5वां अगरतला, 6वां शाहजहांपुर, क्या हो गया? शाहजहांपुर, और 7वां आपका जो रहेगा देवास। क्या रहेगा? देवास या देवास कहा जाता है। क्लियर? तो भाई इस प्रमंडल का नाम क्या है? इस प्रमंडल का नाम है उज्जैन। क्या नाम है? उज्जैन। उज्जैन प्रमंडल के अंतर्गत टोटल कितने जिले आ रहे हैं भाई? टोटल जिले सर आपके आ रहे हैं 7। क्या आ रहे हैं? 7 जिले। क्लियर? तो अब हम लोग यहां पर पूरे 10 के 10 संभागों को बाय मैपिंग कर चुके हैं। तो यहां पर आपको स्पष्टली चीजें दिखाई दे रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कलर भी यूज अलग अलग करे हैं ताकि आप लोग यहां पहचान सको कि कौन सा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप ये मान के चलिए बहुत बेहतर हो जाएंगे एमपी की मैपिंग में। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये अगर आप लोगों को हो गया होगा तो मैं इसको रफ करना चाहूंगा और इसी में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। क्लियर? चलिए मैं यहां पर कुछ चीजें ही रफ करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। चलिए तो यहां पे लिखा है 3, ये लिखा है 5। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन देखो मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आ रहा है। ध्यान रखिएगा, ये आप लोग जान सकते हो। जैसे चंबल संभाग के अंतर्गत आपके 3 जिले आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अब बात की जाती है कि जो आप मध्य प्रदेश देख रहे हो उसकी सीमा किस किस राज्य से स्पर्श करती है। सबसे मेन चीज यहां देखा आपने, यहां से लेकर यह पूरा उत्तर प्रदेश गया है। कहां तक? यहां तक आप देखोगे तो आपका कहां तक गया है भाई? उत्तर प्रदेश आपका बहुत इधर तक गया है। क्लियर? एक सेकेंड। क्लियर? तो ये यहां तक आपका उत्तर प्रदेश गया। फिर इसके बाद में ये छत्तीसगढ़ गया है, तो यहां तक छत्तीसगढ़ है। मैं यहां लिखे देता हूं भाई, यहां पर यूपी पड़ता है इस वाले रीजन में। यहां से यहां तक यूपी है, यहां से यहां तक छत्तीसगढ़ है। ठीक? फिर यहां से आपका पूरा यहां तक देखा जाएगा अलीराजपुर तक, ये पूरा क्या है? महाराष्ट्र है। ये आप देख पा रहे होंगे यहां पे लिखा है महाराष्ट्र। क्लियर? इसके बाद में झाबुआ, यहां पर आप लोग देखेंगे क्या है? झाबुआ को यहां पर देखिए, ये रहा झाबुआ और इधर अलीराजपुर। इसके बीच में यहां पर गुजरात है। क्या है भाई? गुजरात है। क्लियर? तो याद रखिएगा यहां से झाबुआ से लेकर राजस्थान पड़ता है। कहां तक? मुरैना जिले तक आपका राजस्थान पड़ता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर आखिर बात की जाए कि मध्य प्रदेश से टोटल कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, तो आंसर क्या होगा भाई? 5 राज्य। सिंपल सी चीज है। क्या? 5 राज्य। कौन कौन से हैं?
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यूपी, 5 राज्य है, सबको पता है। आप कह रहे हो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, कैसे? पहली चीज तो आप जितने भी प्रमंडल लिखे हैं उनमें ये बताओ सबसे ज्यादा जिले किस प्रमंडल में आ रहे हैं। तो सर हमने देखा जबलपुर जो जिला है उसमें 8 आ रहे हैं, इसके बाद में इंदौर जो जिला है उसमें 8 आ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश का केवल 2 प्रमंडल है जिसमें 8 जिले आ रहे हैं, कौन सा? आपका इंदौर और आपका जबलपुर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखते हैं उज्जैन में 7 आते हैं, कितने आ रहे हैं उज्जैन में? 7 जिले आ रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा प्रमंडल यानी संभाग। क्लियर? याद रखिए। सबसे छोटा यानी सबसे कम जिले किस में आ रहे हैं सर? तो भैया चंबल में भी 3 आ रहे हैं, होशंगाबाद में भी 3 आ रहे हैं, और आपका जो शहडोल है शहडोल के अंतर्गत भी 3 आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ऐसे 3 संभाग हैं जिसमें 3-3 जिले आते हैं, चंबल संभाग, शहडोल संभाग, होशंगाबाद संभाग। मध्य प्रदेश में केवल ऐसे 2 संभाग है जिसमें 8-8 जिले आ रहे हैं, कौन कौन सा? इंदौर संभाग और जबलपुर संभाग। क्या है? इंदौर संभाग और जबलपुर संभाग। मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र संभाग है जिसमें 7 जिले आते हैं, कौन सा? उज्जैन संभाग। क्या है? उज्जैन संभाग। मध्य प्रदेश का केवल एकमात्र प्रमंडल है जिसमें 6 जिले आ रहे हैं, सागर संभाग। 5 प्रमंडल वाले 2 प्रमंडल हैं यानी 2 संभाग हैं 5 जिलों वाले, एक ग्वालियर संभाग और एक भोपाल संभाग। क्लियर? याद रखोगे? कोई दिक्कत इसमें? चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा एकमात्र संभाग है रीवा संभाग जिसमें 4 जिले आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 4 जिले आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? अब बात की जाए, चलो सर बहुत बढ़िया चीज है ये, एक नई चीज जानने को मिल गई हमें। अब हम बात करेंगे सर और क्या क्वेश्चन हो सकता है मैपिंग से। तो देखो मैं बता देता हूं मैपिंग से और क्या क्वेश्चन होगा। यहां पर पहली बात तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान से कौन कौन से जिले टच होते हैं। तो भैया मुरैना 1, श्योपुर 2, शिवपुरी 3, गुना 4, राजगढ़ 5, आगरमालवा 6, मंदसौर 7, नीमच 8, रतलाम 9 और झाबुआ 10। यानी राजस्थान से टोटल कितने जिले लग रहे हैं मध्य प्रदेश के? 10 जिले लग रहे हैं। कितने जिले लग रहे हैं भाई? 10 जिले लग रहे हैं, यहां आप देख सकते हो। क्लियर? चलो ये तो बात हो गई जिलों की। अगर इसी में क्वेश्चन टफ बन जाए और ये पूछ ले कि राजस्थान से मध्य प्रदेश के कितने संभाग टच हो रहे हैं, तब क्या होगा? तब हमें ये पता होना चाहिए कि जो जिला टच हो रहा है वो आखिर कहां आ रहा है। तो देखो यहां पर थोड़ी सी चीजें और दिमाग लगाने वाली। कई मुरैना और शिवपुरी दोनों किस में आते हैं? चंबल संभाग में आते हैं सर। क्या आता है? श्योपुर, सॉरी, चंबल संभाग में आता है। तो एक संभाग ये हो गया। शिवपुरी और गुना दोनों किस में आते हैं बेटा? ये आते हैं ग्वालियर संभाग में। किस में आते हैं? ग्वालियर संभाग में। तो ये दूसरा संभाग जो राजस्थान से टच हो रहा है। तीसरी चीज राजगढ़ आपका आता किस में है? भोपाल संभाग में। तो तीसरा आपका क्या होगा? भोपाल। क्लियर? आगरमालवा, मंदसौर, नीमच और रतलाम। रतलाम आपका यहां पे भी टच हो रहा है, यहां पे भी टच हो रहा है। तो दो जिले, 2 जगह टच हो रहा है रतलाम, 2 बार यूपी से। तो क्या हो गया? ये जो 4 जिले हैं आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम और नीमच, ये सभी किस में आते हैं? उज्जैन में। क्या आते हैं? उज्जैन में आते हैं। तो आपसे पूछा राजस्थान से संभाग, ये थे जिले। आपसे पूछे कितने संभाग टच करते हैं, तो संभाग क्या आ जाएंगे भाई? संभाग आ जाएंगे आपके उज्जैन 1, 2, 3, 4। तो 4 संभाग आपके टच होते। शायद आप लोगों ने ऐसे कभी मैपिंग करी हो, पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ यहां पर आपको करने को जरूर मिलेगी। इसी तरीके से हम लोग मैपिंग करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ आपके हर क्वेश्चन का आंसर यहां मिलेगा। मैपिंग के थ्रू हर क्वेश्चन का मिलेगा। चलिए सर, अब चलो, हमने कहा सर ये हो गया, बहुत बढ़िया। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब बात आती है सर गुजरात की। गुजरात से सबसे कम सीमा लग रही है। पहली बात तो मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा गुजरात से टच होती है, ये याद रखिएगा। कौन सा जिला टच होता है सर? झाबुआ। तो जैसा कि यहां पर अब गुजरात को करते हैं, गुजरात मध्य प्रदेश के सबसे कम सीमा टच होती है मध्य प्रदेश की, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से जिले टच होते हैं? झाबुआ और अलीराजपुर। क्लियर? किस, चलो जिलों की बात की जाए सर, कितने जिले टच होते हैं? तो बच्चों जिलों का आपको समझ में आ गया, जिले कितने टच हो रहे हैं? 2। ठीक। और संभाग पूछेगा सर, संभाग कितना टच होता है गुजरात से? संभाग हो रहा है मेरे बच्चों केवल 1। क्यों? क्योंकि झाबुआ और अलीराजपुर दोनों ही जिले आपके किस में आ रहे हैं? इंदौर आपके संभाग में आ रहे हैं। क्लियर? ऐसे पढ़ोगे बहुत कुछ जान लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर आपका महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र से कितने जिले टच हो रहे हैं? तो देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। तो अलीराजपुर टच हो रहा है, आपका बड़वानी टच हो रहा है, खरगोन टच हो रहा है, खंडवा टच हो रहा है, बैतूल टच हो रहा है, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट ये टच हो रहे हैं भाई। कितने? बालाघाट टच हो रहा है। क्लियर? तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई कितने जिले हैं जो महाराष्ट्र से टच हुए। मैं यहां डी लिख देता हूं, डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हो गई 8। कितनी डिस्ट्रिक्ट टच हो रही हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो महाराष्ट्र से टच हो रही हैं। किसकी? मध्य प्रदेश की। सर यही बात की जाए किसकी? संभाग की। तो संभाग कितने टच हो रहे हैं? संभाग देख लेते हैं। तो संभाग मेरे बच्चों यहां देखिए, अलीराजपुर, बड़वानी, पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन, खंडवा ये सभी किस में आ रहे हैं? आपके इंदौर में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं भाई? इंदौर में आ रहे हैं। तो यहां क्या होगा? इंदौर संभाग। क्लियर? बैतूल और छिंदवाड़ा दोनों ही किस में आते हैं? होशंगाबाद में। किस में आ रहे हैं? होशंगाबाद में आते हैं। तो होशंगाबाद संभाग टच कर रहा है। श्योनी और बालाघाट यानी शिवनी और बालाघाट दोनों ही किस में आ रहे हैं? जबलपुर में आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं भाई? जबलपुर में आ रहे हैं। तो ये जबलपुर वाला जो है आपका यहां पर टच कर रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट आपकी 8 टच करती है महाराष्ट्र से, लेकिन संभाग केवल 3। कितने? 1, 2 और 3। 3 संभाग हैं जो टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? 3 संभाग हैं जो टच कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं कमेंट में आपका आंसर दूंगा उस चीज का, और नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन को लाकर भी रखूंगा। अब यहां बात करते हैं भाई छत्तीसगढ़ की। किसकी बात करते हैं? छत्तीसगढ़ की। तो चलिए छत्तीसगढ़ में देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। यहां देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा से आपका बालाघाट टच कर रहा है, आपका मंडला टच कर रहा है, डिंडोरी टच कर रहा है, अनूपपुर टच कर रहा है, शहडोल टच करता है, सीधी और सिंगरौली। छत्तीसगढ़ से पूछे डिस्ट्रिक्ट कितने टच कर रहे हैं भाई? डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 6। और संभाग पूछे तो संभाग में क्या है सर? कुछ नहीं है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी ये तीनों ही जिले आपके किसके अंतर्गत आते हैं? जबलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। किसके? जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो एक जबलपुर हो गया, अनूपपुर, शहडोल दोनों ही शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। सीधी और सिंगरौली जो रीवा संभाग है उसके अंतर्गत आते हैं। यानी इससे भी कितने संभाग टच कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ से 3 संभाग टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? 3 संभाग टच कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां आप लोगों को क्लियर होगा, आशा करता हूं मैं आपसे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। अपना एक अंतिम राज्य रह गया है। कौन? अपना अंतिम राज्य रह गया है सर उत्तर प्रदेश। सर उत्तर प्रदेश से कौन टच करता है? देखो, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और ये छोटा सा सीधी। यानी सर जिले
सबसे ज्यादा सीमा कहा जाता है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से टच करती है। क्यों? क्योंकि इससे जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कितनी टच कर रही हैं? 13 जिले टच करते हैं। कितने भाई? 13 जिले टच करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलो सर, जिले हो गए, बहुत बढ़िया। संभाग कितने होंगे? संभाग, मैंने कहा संभाग की बात और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो संभाग में बात आई, मुरैना और भिंड किस में आते हैं? चंबल संभाग में। किस में आते हैं भाई? चंबल में। दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर किस में आता है? ग्वालियर संभाग में। 2 संभाग। सागर, आपका टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये किस में आते हैं? सागर में। 3। ठीक है, पन्ना भी आता है, छतरपुर भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, इसके बाद में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये आते हैं रीवा प्रमंडल में। तो 1 2 3 4, इससे 4 आपके क्या टच हो रहे हैं? संभाग टच हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 4 संभाग टच हो रहे हैं। तो अब देखते हैं सर क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चनों की बात हो जाए, क्वेश्चन बनते हैं आपके ऐसे। क्लियर? 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में राजस्थान से 10 जिले टच हो रहे हैं, संभाग 4 टच हो रहे हैं। गुजरात से आपके जिले 2 टच हो रहे हैं, संभाग 1 टच हो रहा है। महाराष्ट्र में 8 जिले टच हो रहे हैं, 3 संभाग टच हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 6 जिले टच हो रहे हैं और संभाग केवल 3 टच हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? संभाग 3 टच हो रहे हैं। यूपी में डिस्ट्रिक्ट 13 टच हो रही हैं और संभाग 4। आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश की या मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले किस राज्य से टच होते हैं? तो क्या आंसर आ जाएगा? यूपी। किस राज्य से टच होते हैं? यूपी से टच होते हैं। क्लियर? कितने हैं? 13 जिले हैं। और सबसे कम, मध्य प्रदेश के सबसे कम जिले किस राज्य से टच होते हैं? यूपी से 2 जिले टच, वो सॉरी गुजरात से केवल 2 जिले टच होते हैं। मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा संभाग किस राज्य से टच होते हैं? मध्य प्रदेश के संभाग तो देखो 4 संभाग यहां पे भी है, 4 संभाग आपका यहां पे भी है। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों से 4 संभाग टच होते हैं। मैं बता चुका हूं कौन कौन से हो सकते हैं, वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? और आपसे यह पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के सबसे कम संभाग किस राज्य से टच होते हैं? तो भाई एक संभाग है जो इंदौर है, कहां आता है? जो गुजरात से टच होता है। कहां से होता है? गुजरात से टच होता है। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे जरा सा, कि आपके मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? क्या करते हैं भाई? 2-2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। बड़ा सिंपल सा है सर, देखो ये कि यहां से गया है यानी मुरैना, यहां से गया है झाबुआ, अलीराजपुर 3, ठीक है, बढ़िया है। बालाघाट 4 और सिंगरौली 5। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 5 जिले पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों को टच करते हैं। पर सर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, शिवपुरी यूपी को भी टच करता है, राजस्थान को भी टच करता है। तो ये कितने हो गए? 5 और ये 6वां। बना कि नहीं बना? बताइए, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? तो ये 6 हो गए। और कहीं देख लीजिए, और कहीं लग रहा है क्या आपको? हाँ भाई 6 सीधी यूपी को भी टच करता है और इधर छत्तीसगढ़ को भी कर रहा है। 7 जिले क्या हो गए? 7 जिले हो गए। क्लियर? ये तो आपका पूरा यूपी वाला ही पोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राजस्थान में और कौन सा जिला है भाई? राजस्थान को टच करके यूपी को टच कर रहा है? नहीं कर रहा, ठीक है, ओके 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 ओके। तो भाई मध्य प्रदेश के 5 जिले नहीं हैं, 7 जिले हैं। कितने? 7, जो 2-2 राज्यों को टच कर रहे हैं। हम इनको भूल जाते हैं, जो ये शिवपुरी है, ये सीधी है जो टच कर रहा है, इनको हम भूल ही जाते हैं कि भाई ये लोग भी तो टच कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। क्लियर? तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो भाई इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिसने भी अभी तक
हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को भाई फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो। मैं मैपिंग के थ्रू पूरे मध्य प्रदेश के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपके कवर कराऊंगा ताकि आप जेल प्रहरी में आने वाले क्वेश्चंस को कवर कर सको। क्लियर। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं रंजीत राजपूत कल 4th 5th लेक्चर के साथ में आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक